ಕೂತ್ಕೋ, ಬೇಕೈಲಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೋ. भाई शायरी की मुझको मार है, आटे चावल का कारोबार है, कोलावारी डी पर नाच राजू ये मक्कार है, क्या यही कार्यक्रम समाचार है जनहित में जारी? नावेद साहब आ गए। नावेद बस्कर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। काफी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। नावेद साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे शो में, हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ गई। शुक्रिया है आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमको याद किया। वो घर आए हमारे, वो खुदा की रहमत है। कभी हम उनको और कभी अपने फटे कच्चे को देखते हैं। फटा कच्चा अंदर होता। देखिए, मैं कोलावारी डी पर जो गाना गाएगा, जो कोलावारी डी गाना गाएगा वो नहीं होगा सिकंदर, सैकड़ों छेद होंगे उसके कच्चे के अंदर, वो तबीयत से होगा बंदर, मस्त कलंदर जनहित में जारी। नावेद साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप खैर छोड़िए। नावेद साहब ये बताइए कि कोलावारी डी इतना अच्छा गाना है, सबको पसंद आ रहा है, आपको क्या ऐतराज है इस गाने से? देखिए, हमारे देश में जो है ना बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? भीड़ चाल है। सब लोग अपने बस भीड़ चाल में चलते हैं कि बस इसने किया उसने किया मैं भी करूंगा। दो चार इंटरनेट पे उसको हिट क्या मिल गए कि बस सब दीवाने हो गए। बस सब तरफ कोलावारी डी बता रहा है। ना उसके धुन है, ना उसमें लिरिक्स है, ना बोल है, ना शायरी है, ना उसके तलफ्फुज़ साफ है। किस तरह से आप बताइए कि किस तरह से मैं उसको अच्छा और बेहतर गाना मानूं? हाँ शब्बो, बोलिए। अरे पानी तो मैं भर के आया था। हाँ, टंकी पूरी भर दी मैंने, मुंह में पाइप लगा के पूरी टंकी भरी थी मैंने। हाँ, ऐसा आपको ताजा पानी चाहिए? बस देखिए, एक इंटरव्यू में फंसा हूँ, बस यहाँ से फारिग होते ही मैं बस उड़ के आपके पास आ जाऊंगा। बस देखो शब्बो, नाराज मत होना है। तो नाराज हो जाती है तो हमको बहुत भारी पड़ता है। बस यहाँ से फारिग होते ही हम आपके पास आते हैं। और कत्थई आंखों वाली एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है। बस हाँ, रखिए फोन, खुदा हाफिज़। आपने ट्विटर पे लिखा है कि कोलावारी डी जो है निहायती खराब गाना, और खुद आपने अपनी रिंगटोन कोलावारी डी रखी है। देखिए, गाना पसंद आना ना पसंद आना ये मेरी राय हो सकती है, और काला ट्यून लगाना ये ख्वाहिश हो सकती है। देखो, नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखिए, जिस तरह से ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कामयाबी है। पीटर बहुत पीटता है। पीटता? हाँ, पीटर मतलब एक चीटर है, कमबख्त राइटर है। वो ऐसे गड़ो के रखता है निगाहें अपने कलाम पर, अपनी शायरी नज़्मों पर कि बस जिसने चोरी की बस समझ लिया उसकी सुताई पक्की है। वो कमबख्त इतना सुताई करता है जिसकी भी पकड़ पाता है वो शायरी में उसकी चोरी, बस उसको धुन के रख देता है। कमबख्त 2 बार मुझे पीट चुका। अच्छा जी, कहाँ मारा? देखिए, मारने पीटने की बात तो आप छोड़िए। अब मैं आपको अपना नया ताजा एक कलाम सुनाता हूँ। अर्ज किया है, हवा में एक एहसास लहराया है, हवा में एक एहसास लहराया है, ये किसने पीछे से हॉर्न बजाया? वाह, एहसास और हॉर्न, वाह। देखिए, सोच रहे थे अपनी हसीना के बारे में, ये कमबख्त किसने पीछे से टेक कर हॉर्न बजाया? वाह जावेद साहब, टेक। देखिए, टेक पर तवज्जो दीजिएगा जी, कि किसने, साउंड इफेक्ट है कि किसने कमबख्त पीछे से टेक करके हॉर्न बजाया है। मेरे ख्वाब का बेइंतहा बेदर्दी से गला दबाया है। टेक करके जो हॉर्न बजाया है उसने मेरे ख्वाब का बेइंतहा बेदर्दी से मेरा ख्वाब का गला दबाया है। माना कि ट्रैफिक में फंसी है तुम्हारी गाड़ी, माना कि ट्रैफिक में फंसी है तुम्हारी गाड़ी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हॉर्न बजाकर दूसरों को करें तंग। वाह जावेद साहब, वाह। देखिए, आंसू निकला ऐसी तो शायरी में नहीं कह रहा जी। अगर फंसी है गाड़ी ट्रैफिक में, अगर फंसी है गाड़ी ट्रैफिक में तो इंजन को भी थोड़ा आराम दे दो। अगर फंसी है गाड़ी ट्रैफिक में तो इंजन को भी थोड़ा आराम दे दो। एक लम्हा है सही इस शहर को धुएं से निजात दे दो।
वाह तो कम वक्त मेरी शायरी पे थोड़ी सी दाद दे दो। वाह 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 जावेद साहब, वाह। जनहित में जारी। नावेद साहब ये बताइए कि जनहित में जारी क्यों बोलते हैं आप बार बार? होता क्या है कि जैसे ही मैं कोई शायरी करता हूँ वो छप जाती, उस पे गाने बन जाते हैं और उसका मैं पैसा लेता हूँ। और एक बार मैं बोल देता हूँ जनहित में जारी तो वो हो जाता है टैक्स फ्री, क्योंकि वो तो जनता के लिए लिखी है मैंने, वो जनहित में जारी कर दी मैंने। ये थोड़ा दिमाग का काम है भाई। देखिए जिस तरह से आप करते हैं इंटरव्यू, ऐसे वाला काम नहीं है, ये दिमाग वाला काम है। चलिए आगे इंटरव्यू गुफ्तगू आगे बढ़ाइए। जी जी बिल्कुल, गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। जी पूछिए सवाल। अच्छा ये बताइए कि कोलावेरी डी की बात हम कर, देखिए कोलावेरी डी पर तो बहुत बात हो गई, वो मुझको नापसंद है, उसमें अच्छे लिरिक्स नहीं है, धुन अच्छी नहीं है। दिस इज द अब मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। अब आपको मेरे मुताल्लिक कोई बात करनी होगी, पूछिए। जी पूछता हूँ, ये बताइए आपको लिखने का जब इतना शौक है तो लिखते क्यों नहीं है? मैं काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम करने पड़ते हैं। बस काम से फुर्सत मिला तो मैं लिख भी लूं। अभी देखिए मैं यहाँ आया हूँ, उससे पहले मैं पूरे घर के कपड़े धो के आया हूँ, फिर मैं बर्तन धो के आया हूँ, अब मुझे पोछा लगा, यहाँ जाके पोछा लगाना है, इसलिए तो काम में करता हूँ। तो काम से फुर्सत नहीं मिलती। अभी रहा कहा जो है वो बेटा स्टार हो गया है, तो अब बेटे का स्टार हो गया है तो उसका स्टारडम मेंटेन करने के लिए मुझे उसका घर भी साफ करना पड़ता है। तो इतने सारे काम के बीच में अब पानी की सप्लाई जो है वो तो आप जानते हैं मेरे साथ रहती है। ये तो खुदा ने मुझको नेमत दी है, इसके चक्कर में मुझको इतनी खिदमत करनी पड़ती है। बस सबके यहाँ जाता हूँ, पानी लगाता हूँ, पानी से पोछा लगा देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, इसी पानी से मैं कपड़े धो देता हूँ। तो बीएमसी के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। माशाअल्लाह से इतना रहम है ऊपर वाले का हमारे। अच्छा नावेद साहब एक बात बताइए, आपके जो अल्फाज हैं इतने साफ हैं, आपकी आवाज जो है इतनी साफ है, लेकिन आपके बेटे जो हैं उनकी आवाज थोड़ी फंसी फंसी रहती है, ऐसे लगते हैं कुछ पान खाए हैं, गुटखा खाए हैं, ऐसा महसूस होता है। दरअसल क्या हुआ कि वो एक शायरी मैंने लिखी थी कि मेरे हाथ में है एक कठन्नी, मेरे हाथ में है एक कठन्नी जो मुझको दी है मेरी अम्मी ने, वो छुपा कर मैं रखना चाहता हूँ, उसे सबकी नजरों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं उसको खा जाऊं। मैंने तो ये एक कल्पना की थी और एक अठन्नी के प्रति, अठन्नी के लिए जो प्यार है मेरे मन में, क्योंकि वो मेरी अम्मी ने अठन्नी दी है, इसलिए मैं उसको छुपाना चाहता हूँ, मैं उसको खाना चाहता हूँ ताकि वो सबकी नजर से बच जाए। तो मैंने तो ये लिख दिया था मगर मैंने इस पर अमल नहीं किया, मगर ये कमबख्त न जाने इसको कहाँ से वो शायरी मिल गई और इसने वो अठन्नी जैसी बचपन में वो मुंह में छिपा ली। बोला मेरे अब्बू ने दी अठन्नी, मैं छिपाना चाहता हूँ, इसीलिए इसे आज दोपहर खाने की जगह अठन्नी खाना चाहता हूँ। और वो अठन्नी तो खा ली उसने, वो जाके अटक गई गले में। हालांकि मैंने बहुत से पीछे से बड़े बड़े लोगों को बुला कर पीछे से घूंसे लगवाए, मैंने खुद भी 20-30 मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे। वो अठन्नी जाकर सेटल हो गई उसके गले में, इसलिए आवाज साफ नहीं आती। हमने इसके सिर्फ उसके घोल भी पिलाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझको डॉक्टर ने कहा कि परेशान होने की बात नहीं, अलग से आवाज है, तो बस आप एंजॉय कीजिए और बस छोड़ दीजिए बच्चे को। तो मैंने वही किया। आवाज वो गाने भी गा रहा है माशाल्लाह से, एक्टिंग भी कर रहा है, डायरेक्शन भी कर रहा है, सभी कुछ तो कर ही रहा है, बस मैं इतना पानी की सप्लाई नहीं कर सकता। ये छोटी सी कमी इसके अंदर अभी बाकी है। जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि जल्दी वो भी पानी की सप्लाई करने लगे। लेकिन नावेद साहब आपने कोई कलाम नहीं सुना है? ताजा आपका इतने तो कलाम सुना दिए मैंने, मैं देखे चेक सामने रखी मेरा, फिर मैं लिखता हूँ। ये मेरा एक दिमाग बनता है जब मैं देखता हूँ चेक रखा है 3 लाख रुपए का, तो मेरे दिमाग में अल्फाज आने शुरू होते हैं, तो मैं लिखता जाता हूँ, चेक लिखता जाता हूँ। वो रिजेक्ट करते मैं कहता हूँ रिजेक्ट कर दो, मैं तो लिख चुका, चेक लिख चुका, मुझे तो कुछ नहीं पता। यूज करना यूज करो, नहीं करना तो आप कुछ भी करो, आपकी प्रॉपर्टी है। तो अभी देखिए मुझे जाने मेरी एक फिटिंग है, एक है बहुत बड़े फिल्म मेकर मिस्टर खोपड़ा, ठीक है, उनकी मेरी बहुत जमती है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है और अच्छी म्यूजिक बनती है। जी ठीक है, तो बस एहसास समझ पाते हैं हम लोग, एहसास है
कि मुझे उनके एहसास मेरे आसपास रहते हैं। जी। सोचने को जिंदगी ते अख्तियार मेरा तो थामने को तैयार रहते हैं। बस सुनो, एक मेरी इल्तिजा है आपसे। जी बताइए, जरा करीब आइए। देखिए, मेरे शब्बों का गुस्सा ऐसा है कि बस मैं जाऊंगा और मुझको काम पे लगना पड़ेगा। देखा आपने, इस बार ग्लास नहीं रखा पानी का तो गैस फव्वारा आ गए। अच्छा हुआ नावे साहब जल्दी चले गए, नहीं तो 26 जुलाई यहीं बन जाती। चलिए आप भी। गेस्ट निकला फवारा जो छोड़ गया पानी की धारा। अब वक्त हो गया है जाने का हमारा। इसी तरीके से बजेगी सबकी बैंड, क्योंकि हमारा नहीं है कोई स्टैंड। सोचना है यहाँ बेकार, क्योंकि ये है समाचार। मुझे दीजिए इजाजत, सहारा पड़ा।